नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। और मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों, राजस्थान के अंदर जो RSSB LDC भर्ती 2026 है, उसका जो फॉर्म भरना है वो फाइनली आज कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों, आज है आपकी 14 फरवरी 2026 और जो आपके फॉर्म भरना है वो कल यानी कि 13 फरवरी 2026 तक कंप्लीट हो चुकी है ये प्रक्रिया। अब साथियों, यहाँ पर इस भर्ती के अंदर कितना आपके लिए कंपटीशन है, यानी आपको साथियों प्रति सीट के लिए कितने स्टूडेंट से फाइट करनी होगी एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए राजस्थान के अंदर। और उसके साथ साथ साथियों यहाँ पर आपको आने वाले जो अगले महीने हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आपको किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से सोर्स यूज करने हैं, वो सोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ इस भर्ती के बारे में जो RSSB के हेड है आलोक राज जी, उन्होंने भी कुछ कहा है। तो उन्होंने क्या कहा है वो है भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो LDC भर्ती है, इसमें कितना कंपटीशन है और क्या यहाँ पर इसकी जानकारी अपडेट है, उस सब की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को साथियों LDC की तरफ से और कोई अगर आती है अपडेट और इन्फॉर्मेशन तो वह आपको सबसे पहले मिलेगी आपके अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हम बात करें आपकी RSSB LDC भर्ती 2026 के बारे में। साथियों, यहाँ पर जो ये भर्ती है, इसके अंदर आपका जो फॉर्म भरना है साथियों, वह शुरू हो गया था 15 जनवरी 2026 से, यानी साथियों 15 जनवरी से आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया था। और कल यानी साथियों यहाँ पर 13 फरवरी 2026 तक यहाँ पर आपके जो फॉर्म है वह भरे गए हैं। साथियों, आपका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। और साथियों यहाँ पर हम बात करें कि इसके अंदर कि अब जिन जिन लोगों से फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, किसी की मार्कशीट गलत लग गई है, किसी की RCT नहीं लग पाई है, तो किसी का थंब गलत लग गया है, किसी कुछ नेम में या फिर किसी चीज में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, तो साथियों वह आपको वैसे तो टाइम पहले भी मिल रहा था, लेकिन अब साथियों यहाँ पर फाइनली आपको ऑफिशियली इसके लिए टाइम मिल रहा है, जिसका नाम है साथियों करेक्शन विंडो। यानी अब आप अपने फॉर्म के अंदर साथियों ऑफिशियली करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन विंडो आपकी स्टार्ट हो रही है 14 फरवरी से लेकर यहाँ पर 20 फरवरी तक। यानी साथियों, आप अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती है तो आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। आपसे आहत लगाना रह गया, आपसे कोई डिग्री लाना रह गया, आपसे कोई डॉक्यूमेंट रह गया, आपसे कोई गलती हो गई है, आपके जो हिंदी में नाम लिखा है अपना, पापा का, पेरेंट्स का, आपके एड्रेस में कोई गलती हो गई है, तो अब आपको उसके अंदर किस प्रकार से करेक्शन करना है उसको लेकर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जो आप देख सकते हैं। यह वाली वीडियो है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको आप जो भी गलती हो गई है उस गलती को आपको किस प्रकार से सही करना होगा। और उसके लिए साथियों आपके सिर्फ 300 रुपए लगेंगे। और क्या प्रक्रिया है, कैसे करना है, वो साथियों सब कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो आप साथियों गलती हो गई है तो आप इस वीडियो को देखकर वो चीज सही कर सकते हैं। अब बाकी साथियों हम बात करें यहाँ पर, ये जो आपकी भर्ती है LDC की, इसके अंदर जो फॉर्म भरना है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले ही यहाँ पर कहा था कि इस भर्ती के अंदर आपके मैक्सिमम 5 से 6 लाख फॉर्म ही जाएंगे। वही हुआ है जो आलोक राज जी हैं, उन्होंने कल ट्विटर पर ऑफिशियली ट्वीट करके बताया कि साथियों यहाँ पर जो आपके फॉर्म अब तक भरे गए हैं इस भर्ती के अंदर, वो है यहाँ पर 5.93 लाख। इतने फॉर्म आपके यहाँ भरे गए हैं इस भर्ती के अंदर अब तक। यानी साथियों लगभग 6.25 लाख फॉर्म इस भर्ती के अंदर भरे जा चुके हैं। और साथियों यहाँ पर बात करें हम आपके कंपटीशन की, यानी साथियों आपकी जो यहाँ पर पद निकाले गए थे वह थे 10,644 पद। अब साथियों आपको यहाँ पर एक सरकारी नौकरी LDC के रूप में प्राप्त करने के लिए राजस्थान में साथियों आपको फाइट करना होगा। साथियों यहाँ पर देखिए, हम बात करें आपके कंपटीशन की, तो आपका साथियों जो यहाँ पर कंपटीशन बन रहा है साथियों वह है कि आपके जो यहाँ पर 5,93,000 विद्यार्थी हैं, तो इनको हम डिवाइड लगा देंगे 10,644 से। जिसके बाद यहाँ पर जो आपका निकल कर आ रहा है साथियों वो है 55.71। यानी साथियों लगभग हम बोल सकते हैं कि प्रति सीट के लिए यहाँ पर साथियों 56 अभ्यर्थी, 56 एस्पिरेंट्स फाइट कर रहे हैं यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। यानी साथियों इस भर्ती के अंदर जो आपका कंपटीशन है वह है साथियों 56 स्टूडेंट पर सीट। यानी साथियों 56 स्टूडेंट पर सीट आपका यहाँ पर कंपटीशन है। तो
यह आपका कंपटीशन आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथियों मैं सच बता रहा हूं कि यह बहुत बहुत कम कंपटीशन है किसी भी एक सरकारी नौकरी में नौकरी प्राप्त करने के लिए। वह भी साथियों वह नौकरी जिसके अंदर जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे टॉप लेवल के स्टूडेंट्स थे वह पिछले ऑलरेडी 2 साल 2.5 साल में और बढ़िया बढ़िया नौकरियों में चयनित हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ जो बच्चे होते हैं साथियों एवरेज या बिलो एवरेज वही बच्चे रह गए हैं इस कंपटीशन के अंदर। तो यानी इस बार आपका एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना, एक एलडीसी बनना बहुत ही आसान है इस बार 2026 में। यहाँ पर आपका एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का जो मौका है वह बहुत अच्छा है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब साथियों यहाँ पर मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया था कि आपका जो, क्योंकि साथियों कुछ दिन पहले जब वो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 3.5 लाख के आसपास फॉर्म थे, तो तब साथियों आपका जो कंपटीशन बन रहा था पर सीट पर वह बन रहा था 47 स्टूडेंट पर सीट। साथियों यह आपका कंपटीशन था। तो साथियों किसी स्टूडेंट ने एस्पिरेंट ने कमेंट किया कि 47 स्टूडेंट पर सीट, क्या ये कंपटीशन उसको कम बोलते हैं क्या? ये तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। वह बोल रहे हैं कि इतना एक सीट के लिए अगर 47 बच्चे फाइट कर रहे हैं तो यह कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। साथियों मैं उस विद्यार्थी को या फिर इसके ऐसे और भी विद्यार्थी हैं उसको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आपको ये कंपटीशन ज्यादा लग रहा है तो एक बार आप ये देखिए कि जो वनपाल की भर्ती हुई थी साथियों, यहाँ पर जो वनपाल की भर्ती हुई, वनपाल के अंदर क्या आपको पता है कितने फॉर्म गए हैं? साथियों यहाँ पर वनपाल के अंदर 3,73,139 लोगों ने फॉर्म भरा है और जिसके अंदर साथियों टोटल पोस्ट कितनी थी? सिर्फ 2, 5, 9। साथियों इतनी पोस्ट पर सिर्फ इतने स्टूडेंट्स ने फाइट की, मतलब फॉर्म भरा है। तो इसके अंदर कहते हो आपका जो कंपटीशन बन रहा है वो है हो रहा है 1452 स्टूडेंट पर सीट। साथियों सोचिए कि कहाँ एक सीट पर सिर्फ 56 बच्चे फाइट कर रहे हैं और कहाँ यहाँ पर एक सीट पर 1452 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। अब बताओ यह कंपटीशन कम है कि यह कंपटीशन कम है? अब यह भी नहीं तो आप ये देख लो कि जो महिला सुपरवाइजर साथियों, महिला सुपरवाइजर साथियों तो महिला पर्यवेक्षक, उसके अंदर जो यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं वो है 1,24,143, यानी इसमें इतने फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर वैकेंसी कितनी है? 72, यानी 72 वैकेंसी के ऊपर इतने फॉर्म भरे गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन बन रहा है साथियों 1724 स्टूडेंट पर सीट, यानी साथियों एक सीट पर इस एग्जाम में लड़ेंगे इतने विद्यार्थी, 1724 विद्यार्थी। अब बताओ यह कंपटीशन कम है या फिर साथियों यह कंपटीशन कम है? जिसको ये ज्यादा लग रहा है आप खुद अंदाजा लगा लो कि कम कौन सा है। यहाँ बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। जिस भी विद्यार्थी ने वो कमेंट किया है उसको साथियों मुझे लगता है कि कंपटीशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कंपटीशन होता क्या है, रियल कंपटीशन क्या होता है। अब अगर यह भी कम है तो आप ये देख लो कि जो साथियों यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक था उसके अंदर साथियों यहाँ पर कितने फॉर्म गए देखिए आप। साथियों इसके अंदर 1,83,396 बच्चों ने फॉर्म भरा है और कितनी सीट पर? मात्र 1100 सीट पर। साथियों यहाँ पर आपका जो कंपटीशन बन रहा है वह बन रहा है 167 स्टूडेंट पर सीट। अब बताओ साथियों कि क्या यह कंपटीशन कम है, एक सीट पर इतने बच्चे या फिर एक सीट पर इतने बच्चे कम है? इनमें से कौन सा कम है? तो मेरे प्यारे साथी मैं सही बोल रहा हूँ। इस बार जो कंपटीशन है 47 स्टूडेंट पर सीट, वो किसी ऐसे एग्जाम में जहां पर जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। ये कंपटीशन बहुत कम है, कुछ कंपटीशन नहीं है, बहुत ही बच्चे जो एवरेज है वो है इसमें फाइट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, मैं तो ये बोल रहा हूँ साथियों अगर डेली के आप 5-6 घंटे या 4 घंटे ही पढ़ लेंगे ना आने वाले 5 महीने तो आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी। तो साथियों यहाँ पर आपने देख लिया कि यह कंपटीशन है यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर। अब बाकी साथियों देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर इस एग्जाम की हम तैयारी कैसे करें, और कुछ ने कमेंट किया था ये मैथ्स के लिए या फिर साइंस के लिए राजस्थान जीके के लिए हम कौन सी बुक देखें, कहां से पढ़ें। तो साथियों यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप एक बार कमेंट करके बताएं कि आप में से किन किन लोगों ने किसी एलडीसी की कोचिंग में या ऑनलाइन ऑफलाइन किस किस ने तो साथियों एडमिशन ले लिया है और कौन कौन यहाँ पर अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर साथियों खुद से सेल्फ स्टडी करके अपने गाँव में अपने घर में जहाँ भी वो रह रहे हैं वो सेल्फ स्टडी करके साथियों एक एलडीसी बनना चाहते हैं। जिससे मैं यहाँ पर साथियों उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मैं एक स्टडी प्लान, एक साथियों सोर्स कि कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक से कितना पढ़ना है, वह मैं आपको उसके प्रकार से बता पाऊं। इसलिए एक बार आप सब लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप साथियों सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लिया है और कर रहे हैं तो किस कोचिंग ज्वाइन आपने कर ली है।
एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। अब जिसको पढ़ना है, जिसको नौकरी लेनी है, मैं साथियों उसको बता रहा हूं। देखिए साथियों, यहाँ पर पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो वह बच्चे होंगे जिन्होंने साथियों पहले ही थोड़ी बहुत तैयारी की हुई कंपटीशन की, तभी तो साथियों उन्होंने सीईटी पास किया और तभी तो वो इस फॉर्म को भर पाए हैं। यानी आपको कंपटीशन की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी जो फॉर्म भर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वो है स्टूडेंट जो साथियों यहाँ पर किसी न किसी कोचिंग में लगे हुए हैं, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है प्रॉपर एलडीसी के लिए। तो जो एलडीसी की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं साथी, वो है तो वहां से देख लीजिए। अब जो साथी यहाँ पर अपने गांव में रह रहे हैं, अपने घर पर रह रहे हैं, कुछ लड़कियां होंगी, लड़के होंगे जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते, या फिर जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत कोर्स कर रखा है, वो चाहते हैं कि हमें तो कोई ऐसा सोर्स मिल जाए कि हम सिर्फ यहाँ पर अपने घर बैठे बैठे ही यूट्यूब से या फिर किसी बुक से पढ़ाई कर लें। तो देखिए साथियों, मैं आपके लिए यहाँ पर एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कौन सी बुक से पढ़ाई करना आपके लिए बेस्ट रहेगा और कितने देर तक आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मैथ्स के अंदर, कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने होंगे इंग्लिश के अंदर, राजस्थान जीके में आपको किस प्रकार से करना होगा, जिससे आप घर बैठे बैठे एक सरकारी नौकरी, एलडीसी नौकरी प्राप्त कर सकें। वो है मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि साथियों मैं यहाँ पर किसी कोचिंग का प्रचार तो कर नहीं रहा कि आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं। क्योंकि साथियों देखिए, किसी कोचिंग से पढ़कर ही बच्चे यहाँ पर जॉब ले सकते हैं, लेकिन साथियों मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी कोचिंग में पढ़ने के बाद भी खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो अगर साथियों आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप सेल्फ स्टडी खुद से कीजिए। और सेल्फ स्टडी करने के साथियों, जैसे आपको मैथ्स पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको साथियों जो अदर राजस्थान जीके है, हिंदी है, उसके प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर साथियों यूट्यूब के अंदर ऐसे बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं। इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं जो साथियों आपको सिर्फ फ्री में उनको वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से देखकर अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथियों वह वीडियोस मैं आपको देखकर अगली वाली वीडियो में बता दूंगा कि आप यहाँ से जाकर इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए साथियों आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और बाकी साथियों आपको मैंने कंपटीशन बता दिया है कि कंपटीशन कुछ नहीं है। यहाँ पर जो फॉर्म भर देगा, जो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ लेगा, वो है यहाँ पर इस बार एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेगा। तो बस साथियों यही था आज की इस वीडियो में। बाकी साथियों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।